समाकलन में देखिए क्या बात लिख रहे हैं इसमें, समाकलन है ना, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये समाकलन दो टाइप क्या होता है, एक कैसा बोला जाता है निश्चित समाकलन, और एक क्या बोला जाएगा निश्चित समाकलन। ठीक है जी सर। एक तो आपका क्या हो जाएगा निश्चित समाकलन, एक क्या हो जाएगा अनिश्चित समाकलन। ठीक है, यानी आपका एक होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन, एक होगा इनडिफरेंट इंटीग्रेशन, है ना। निश्चित समाकलन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन, है ना। और जो अनिश्चित समाकलन से क्या बोलते हैं हम इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों आपको पढ़ना है। इसमें से हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, है ना, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक, और इसके में अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, अगर बहुत अच्छी तरीके से सारे फार्मूले और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित समाकलन में आपको कोई और फार्मूला मिलने वाला नहीं है। यही फार्मूला वहां तो क्या करते हैं यूज करते हैं, वहां एक लिमिटेशन होती है। अगर निश्चित समाकलन की बात करें तो वहां क्या होती है, कोई एक लिमिट होती है ए से बी तक, लेकिन उनके जो फार्मूले होते हैं वो सब वही होते हैं, फार्मूले में कुछ बदलता नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ इसकी लिमिट नहीं होती है कि कहाँ से कहाँ तक करना है, ये नहीं होता। तो इसको बोलते हैं इसलिए क्या अनिश्चित समाकलन बोलते हैं ना। तो इसमें लिमिट, लेकिन फार्मूले दोनों में क्या लगते हैं सेम वही होते हैं, कुछ बदलता नहीं। जो साइन का यहाँ होगा वही साइन का वहाँ होगा, समाकलन जो यहाँ फार्मूला लगे वही फार्मूला वहाँ लगे, बस यहाँ एक लिमिट दी होगी, है ना, इसलिए। अच्छा, इनके साथ में जब समाकलन करते हैं तो इनमें लगाया था क्या dx लगाया जाए या dy लगाया जाए, dp लगाया जाए, dt लगा दिया जाए, जो भी लगा दिया जाए, इसका मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप किस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। x का मतलब ये है, बाकी कोई ना लगाए ऐसे कर दे तो क्या समाकलन नहीं होगा, समाकलन हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जो लिखा होगा उसका समाकलन कर दो तब भी हो गया। लेकिन ऐसे कैसे पता चला है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कौन कांस्टेंट है, किस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में करना है, किस कौन कांस्टेंट है कौन नहीं है, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको किसमें लगा दिया था, इसको x लिखा था कि पता चले कि इसका करना है, बाकी सब क्या है कांस्टेंट में। समझे नहीं समझे। और इसका मतलब यह है कि यहाँ क्या किया जा रहा है इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ये डिनोट करता है कि इंटीग्रेशन किया जा रहा है, और ये डिनोट करता है कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। समझे नहीं समझे। ये बात यहाँ को इसके लिए ये कर इसलिए डिनोटिंग चिन्ह होते हैं इसके, है ना। बाकी को ऐसे लिखे और कह दे इसका समाकलन इतना, इसका दो लिखे कह दे इसका समाकलन ये है, कुछ ना लगाए हो गया, तब भी कह दे कि इसका समाकलन क्या होगा 3/3 हो गया। प्लस सी लगाना चाहे तो सी लगा ले, इसमें हो गया, कुछ नहीं लगाया। लेकिन कैसे पता कि किसके रिस्पेक्ट में हुआ, क्या यहाँ हुआ, उसका कोई चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो इसका चिन्ह हम क्या लेते हैं, ये वाला लिया जाता है। ये कौन दुनिया से आया है, तो फिजिक्स वगैरह में समेशन करते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या होता है समाकलन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सम तरीके, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, है ना। देखें, अगर जो आप इस सर्किल का या आयत का मान लो पहले जो एरिया निकालते थे वो इसके बहुत सारे छोटे छोटे आयत बना लेते थे। मान लो ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई इसकी अब लंबाई हो गई, इसका एरिया निकाल लिया गया, फिर इस आयत का बना के एरिया निकाला गया, फिर इस आयत का एरिया बना के निकाला गया, फिर इस आयत को बना के इसका एरिया निकाला गया, और बहुत सारे आयत यहाँ तक बना करके सबका एरिया निकाल के फिर क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, सम कर दिया गया। और सम को करने के लिए इसे डिनोट करते हैं ना, समेशन का फिजिक्स में पढ़ा, समेशन करने के लिए छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके क्या करते हैं, उसको उसका समेशन करते हैं तो पूरी वैल्यू निकल आती है। अब बाद में जब इसको क्या किया, जब इसी से जब इस समाकलन को बनाया तो इसी को पकड़ के थोड़ा क्या कर दिया, इसको खींच दिया। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो कैसे बन गया, इस कुछ इस तरीके से आ गया। जब इसी को पकड़ के खींचा गया तो कुछ कैसे आ गया, ये इस टाइप से आ गया। और इसको हम क्या बोलने लगते हैं कि हम किसी चीज का क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। समझे नहीं समझे, कहीं और से नहीं आया है ये। इसका मतलब ये है कि छोटी चीज को पूरी जितनी आप लिमिट ले रहे हैं, जितने का कर रहे हैं, वो सबका समाकलन हो जाता है।
सारी चीजों का सम आ जाता है एक साथ में। अलग अलग करते थे, लिमिट ले लिया, यहाँ से वहां तक कर दिया, पूरा आ गया एक साथ में। समझे नहीं समझे? वरना इसको करने में बहुत टाइम जाता था। समझे? तो इस तरीके से ये समाकलन, इसको s को ही समझो एक तरीके से बड़ा करके ये बना दिया गया है। इसका मतलब होता है कि हम समाकलन कर रहे हैं, dx का मतलब होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किस वेरिएबल के। x लगाते का मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y लगाते का मतलब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t लगा होगा इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मसाला लगा होगा तो समझो मसाला के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो लगा होगा हम समझो उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और उसी चीज का करना होगा आपको। बाकी हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट, और उसे निकाल के बाहर कर देंगे। उसके क्या है, एक बार समाकलन करना है, वरना आप आगे जाएंगे तो आपको 2 बार भी समाकलन कैसे इसी तरीके से 2 बार भी समाकलन करना पड़ता है, कहीं 3 बार भी समाकलन करना पड़ता है। लेकिन आपके सिलेबस में कहीं क्या है, यहाँ केवल एक बार सिंगल आपका इंटीग्रेशन। समझे? तो यहाँ हम इसको देखेंगे। इसके बाद जरा कि देखिए, देखो ध्यान से, अगर जो हम कर दें क्या, जैसे मान लो लिखा हो y बराबर लिखा हो x की पावर 2, क्या लिखा हो? x की पावर 2, और इसका हम अवकलन कर दें x के सापेक्ष, अवकलन कर दें इसका, तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। आधा कि नहीं आ जाएगा? अगर आपको y बराबर ही दिया हो, ये मान लो एक बात हो गई, दूसरी बात देखिए क्या हो गई। अगर वो दिया हो आपको x स्क्वायर प्लस दिया हो कितना 5 दिया हो, तो कितना हो जाएगा? फिर से अवकलन आप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए तो आपका आएगा 2x, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा आपका? 2x आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? इसके बाद देखिए, अगर हम कर दें क्या, y बराबर मान लीजिए, आप थर्ड पॉइंट ले लीजिए, y बराबर कितना? x की पावर 2 माइनस मान लो हमने 8 ले लिया, और इसका अवकलन कर दीजिए, तो dy अपन कितना? dx, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2x आ जाएगा। इसका 8 का तो 0 हो जाएगा और बेकार हो गया। हम जब x स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 2x आ रहा है, हम जब x स्क्वायर प्लस 5 का कर रहे हैं तब भी 2x आ रहा है, हम जब x स्क्वायर माइनस 8 का कर रहे हैं तब भी 2x आ रहा है। बोलिए, इसका मतलब है कि अगर जो हम समाकलन कर दें कि हमको बैक में मिलना चाहिए, ये अवकलन आया है, अगर इसका हम समाकलन कर दें 2x का, तो समाकलन क्या हो जाएगा? अभी फार्मूले आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ एक पावर है, पावर में जुड़ जाता है, क्या होता है पावर में? तो 2 हो जाएगा, बटे भी उतना आ जाता है, तो ये देखिए समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाकलन। तो 2 से 2 कट गया, तो आपका कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। अभी हम समझा रहे, फिर आपको बता रहे भी। देखिए इसके बाद देखिए इसका हमने क्या तो किया है, यानी इसका देखिए, अब यहाँ पर अगर जो आप इसको करते हैं, चाहे आप ये 2x फिर से ले लीजिए, चाहे ये 2x लीजिए, आएगा तो ये क्या? x स्क्वायर। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है, यहाँ तो x स्क्वायर का था तो 2x, तो ठीक बात थी। लेकिन अगर यहाँ 2x लेकर के इसके हिसाब से कर रहे हैं तो फिर बैक में हम आए ही नहीं। 2x का करते तो फिर हमको x स्क्वायर प्लस 5 मिलना चाहिए था। समाकलन अगर हम किसका कर दें? 2x का कर दें। इसके हिसाब से किया, जो इसका 2x है इसके हिसाब से किया तो x स्क्वायर आ गया, बैक में आ गया, तो बात सही है बिल्कुल। लेकिन जब हम इसका किए, मान लो इसको लेकर के करें 2x, तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 5, लेकिन आएगा x स्क्वायर। अगर इसके हिसाब से करें तो इसके हिसाब से तो समाकलन आना चाहिए x स्क्वायर माइनस 8, तभी तो बैक में आएंगे। लेकिन ये तो खाली इसमें x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये और ये सब नहीं मिल रहे हैं। तो अगर इस ऐसे ही कर देंगे तो सही तरीके से आंसर आपका आएगा नहीं। इसीलिए जब हम इसका अनिश्चित समाकलन करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट क्या लगाते हैं? c लगाते हैं। अब वो c कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एनीवन, कोई भी नंबर आपका कोई भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? आपका कोई भी वो नंबर, रियल कोई नंबर आ सकता है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। समझे नहीं समझे? जैसे देखो यहाँ 5 का तो 5 हो सकता है, माइनस का 8 का है तो 8 हो सकता है, माइनस का 2/3 हो सकता है, माइनस का 0.5 हो सकता है, माइनस का √3 हो सकता है। कोई भी मान होगा वो 0 हो गया होगा, तो इसकी वजह से वहां क्या लगाया था इंटीग्रेशन में? समा। ये इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ कांस्टेंट हम क्या लगाते हैं? जनरली c लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? c। तो हमेशा जब समाकलन किया करेंगे, अनिश्चित वाला समाकलन करेंगे, समझ रहे हैं, तो हमेशा उसमें कांस्टेंट लगाया जाता है c। क्यों लगाया जाता है? उसका रीजन हमने आपको बताया, वरना जो आंसर होगा वो प्योर आएगा नहीं।
क्योंकि समाकलन करोगे तो फिर बैक में वही मिलेगा तभी जब आप सी लगाएंगे, तब ये पता चलेगा सी का मान यहाँ कितना हो सकता है उसके हिसाब, बाकी कोई ना कोई कांस्टेंट वहां होगा। समझे नहीं समझे, इसलिए सी लगाया जाता है यहाँ। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है x की पावर n dx करो देखो, तो हम इसका क्या करेंगे, x में क्या करते हैं पावर में जुड़ जाता है और अपान क्या हो जाता है n+1 और कांस्टेंट लगाना ना भूलें, एससी हो जाएगा। नंबर 2 इंटीग्रेशन, अगर हम बात करें a की पावर x के dx का समाकलन, तो इसका फार्मूला होता है a की पावर x log बेस e a। तीसरे फार्मूले की हम बात करें, कोई फार्मूला ले लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि e की पावर x का dx क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हमको ऐसे बताते हैं अवकलन के हिसाब से देखिए क्या होता है। आप बताइए कि आपका जो है log x का अवकलन क्या होता था, log x का अवकलन क्या होता था 1/x, तो इसका मतलब है कि 1/x का जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ c, क्योंकि log x लिखा हो सकता है और प्लस का 2 भी लिखा हो सकता है, तो इसलिए c लिख दीजिए। और बताइए कि साइन का जो है अवकलन क्या होता था, साइन का अवकलन क्या होता था cos, तो इसका मतलब है cos का समाकलन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। बात समझ में आई, cos साइन का होता था क्या cos, तो cos का क्या हो जाएगा साइन, और cos का क्या होता था cos का अवकलन क्या होता था, cos का अवकलन क्या होता था माइनस का साइन, तो यहाँ साइन का फिर समाकलन क्या हो जाएगा, साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा, प्लस कितना, कुछ बात समझ आई जी सर, cos का अवकलन होता था माइनस का साइन, तो फिर साइन के x का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। इंटीग्रेशन, आप बताइए tan का क्या होता था sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा फिर tan x हो जाएगा, tan x प्लस c। cot x का क्या होता था माइनस का cosec स्क्वायर x होता था, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा माइनस का cot x हो जाएगा, प्लस कितना c। समझ रहे नहीं समझ रहे, अच्छा। इसके बाद देखिए अगर हम फिर से बात करें, मान लो सेक करके खाली सेक लिखा हो, सेक x dx का करना हो, तो सेक x का होता है फार्मूला आपका log sec x plus tan x, log sec x plus tan x, sec x plus tan x होता है, ये होता है, समझ रहे ये होता है, और प्लस कितना हो जाएगा इसमें इंटीग्रेशन, अगर cosec दिया हो cosec dx दिया हो क्या होता है उसका होता है log cosec x माइनस का cot x, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इंटीग्रेशन tan x का देखें तो फिर क्या होगा, tan x का देखें तो क्या हो जाता है log sec x, क्या रहता है sec x प्लस c हो जाएगा, tan का इसका क्या होता है tan का log sec x हो जाएगा, या और भी क्या ले सकते हैं इसका tan का tan x dx भी हो जाता है क्या माइनस log cos x भी हो जाता है, प्लस अगर ये माइनस जाए इसके ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1/2 कितना cos, उसको जब 1/2 cos को से भी लिख लेते हैं। ये आयता कैसे होता है sin बटे कितना होता है cos को जब मानते हैं तो उसका प्रॉब्लम होता है 1/2 का log p and log sec, ये माइनस का log cos हो जाएगा या माइनस का ले लेंगे, या इसको अगर इसकी पावर लगा देते तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी cot x dx की, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है log, और नीचे इसके तोड़ो तो क्या बनेगा cot बचता है cos बटे sin, तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या sin, ये क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी साइन इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता था
साइन इनवर्स का होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा समाकलन, साइन इनवर्स x हो जाएगा और प्लस कितना आएगा इसी तरीके से cos का क्या होता था, माइनस का होता था, तो माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, tan का क्या, उसका tan x का क्या होता था, tan इनवर्स x का होता था कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर ये लिखा होगा तो हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे डी और प्लस कितना c। अगर वो आपका cot इनवर्स कितना होता था, -1/1 स्क्वायर, अगर माइनस का 1/1 प्लस स्क्वायर मिल जाएगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, cot इनवर्स x प्लस कितना लिख देंगे c। और जिसका भी अवकलन अच्छी तरीके से पढ़ा उसका आसानी से याद होना जाना चाहिए। और क्या है, अगर जो सेक का क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, अगर लिखा है किसी के पास 1/x रूट के अंदर कितना x स्क्वायर माइनस 1 और dx, तो इसका फिर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। cosec का क्या होता था, -1/x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 होता था, होता तो नहीं होता था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा c। और ये फार्मूले हमको याद रहेंगे तो आप आसानी से सवाल लगा पाएंगे। देखिए आज एक्सरसाइज की कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे 7 देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन, ये हमें दिया हुआ है ये हमें दिया है y dy, तो इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी पावर है इसकी 1 है, पावर में जुड़ जाता है तो 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा और क्या बनेगा प्लस, और इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन। और आपको दिया हुआ है कितना x की पावर 6 dx दिया है, तो x की पावर कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। c नंबर आपको दिया हुआ है x की पावर दिया हुआ है a, x पर कितना दिया हुआ है a dx, फार्मूला होता है ना पावर में जुड़ जाता है, तो x की पावर क्या हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी ये सवाल हैं इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट के जितने सब हो जाएंगे ना, सेकंड के भी इसी तरीके से लग जाएंगे। थर्ड का देखिए हमें फॉर्मूले बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिया हुआ है उसमें ए देखते हैं, ए नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx, तो हमने आपको a की पावर x वाला फार्मूला बताया है, ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log में e, a मींस कितना 2 प्लस कितना c, तो इसके कितने पार्ट्स हैं सारे के सारे इसी तरीके से क्या होंगे लग जाएंगे। ठीक है, बात देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 का a, ये हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन कितना cosec स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री के भी सब फार्मूले वगैरह याद होने चाहिए तो और आसान हो जाता है। देखिए इसको फिर आप ऐसे नहीं करना शुरू कर देंगे, इसको पहले हल करेंगे। sec स्क्वायर का उल्टा 1/cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर का उल्टा 1/sin स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन नीचे वाला ऊपर जाएगा sin स्क्वायर x cos कितना cos स्क्वायर dx, और जब ये बनेगा तो क्या हो जाएगा sin वाले cos tan स्क्वायर x dx। tan का कितना समाकलन होता है बताइए, tan स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, कुछ भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर करोगे इसको अलग करोगे तो आएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx आ जाएगा, समझ रहे। sec स्क्वायर का क्या होता है tan x, 1 का क्या होता है x प्लस कितना c, 1 का आपका क्या हो जाता है x हो जाता है, समझ रहे। अच्छा बताइए कि ये 1 का तो x हो जाता है, 0 का कितना हो जाएगा, देखो 0 dx का समाकलन कितना हो जाएगा। अच्छा अगर आप 0 को समाकलन करते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में तो आपका 0 नहीं होता, हो भी सकता है लेकिन वही बात हो गई
कि देखिए आप अगर जो मान लीजिए कांस्टेंट का यानी y बराबर 2 दिया, अवकलन करते हैं, क्या करते हैं अवकलन करते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और अगर जो हम अभी 0 का समाकलन कर दें तो फिर हमको कितना मिलना चाहिए? अच्छा 2 मिलना चाहिए हमको। जी। अगर इसको हम समाकलन कर दें तो हमको 2 मिलना चाहिए। हालांकि इसको 0 लिख दिया जाता है कि 0 हो गया, लोग 0 कर देते हैं, लेकिन 0 बिल्कुल बात सही नहीं है। यहाँ 0 नहीं है, क्या आएगा यहाँ इसका समाकलन? c आएगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट का कोई अवकलन क्या हुआ है? 0, तो उसका समाकलन क्या होगा? कांस्टेंट आना चाहिए, समझे? हाँ, अगर मान लो 0 है और इसका अवकलन किया गया तो 0 आ गया, तब तो ये 0 बनेगा। अदरवाइज जनरली कांस्टेंट का करोगे तो कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 का जब समाकलन करोगे तो कितना आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, c आना चाहिए। तो फिर क्या आना चाहिए आपका? c आना चाहिए। तो या कोई कांस्टेंट 8 कोई भी लिखा हो, समझे? तो देखेंगे 5 नंबर, क्या देखेंगे? 5 नंबर। 5 का a हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट 1 - 1/x² dx, ये दिया हुआ है। अगर इसका हम करते हैं तो अंदर गुणा कर देते हैं, x² यहाँ करेंगे तो x² से स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आप इसका अलग करेंगे तो x² dx आ जाएगा, माइनस का 1 dx आ जाएगा। आप इसका समाकलन करेंगे तो x³ माइनस x आएगा और प्लस कितना हो जाएगा? ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बकिया पार्ट इसी तरीके से लगा लेना, कुछ भी नहीं है। और इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देख रहे हैं? 6 का a फर्स्ट देखेंगे। इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ x² x की पावर 3 दिया हुआ है, x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस का 4 बटे x की पावर 2। अभी आपको ऐसे आ जाए तो आप इसको अलग कर दें। आप इसको लिखना है x की पावर 3 बाई x की पावर 2 प्लस 5x² बटे x² और लिखा है माइनस का 4 बटे कितना? x² dx। आपको ये कर देंगे, यहाँ पावर कितनी कम हो जाएगी? 1 और dx आ जाएगा, प्लस यहाँ 5 बाहर कर दिया निकाल करके, इंटीग्रेशन 1 dx केवल बचेगा, x² से स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4 बाहर निकाल के कर दिया, 1/x² लिखा है, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का dx हो जाएगा। और इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 बटे 2 प्लस 5x 1 का x हो जाता है माइनस 4, पूरे पावर में जोड़ोगे तो माइनस पूरे जोड़ोगे अपन माइनस का 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कितना? c। कुल मिला के बनेगा x² बटे 2 प्लस 5x माइनस ये आएगा, माइनस 2 में से जाएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बटे x आ जाएगा, माइनस 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस कितना? ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे? 7। और 7 में हमको दिया इंटीग्रेशन रूट के अंदर x माइनस 1/रूट के अंदर x और दिया है कितना? dx। इसमें भी कुछ नहीं है, पावर है, इसका स्क्वायर बोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और होता है माइनस का 2ab यानी रूट x इंटू 1/√x और कितना? dx। ये बन। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ये हटेगा तो x आएगा, ये हटेगा तो 1/x आएगा और ये कटेगा तो 2 1 2 है। इसको अलग कर दीजिए, x dx प्लस 1/x dx और माइनस का 2 इंटीग्रेशन dx बनेगा। x का x की पावर 2 बटे 2 प्लस log x 1/x का log x तो माइनस 2 और आपका क्या बनेगा? dx का x और प्लस कितना? c। ऐसा आ जाएगा। एक थोड़ा सॉल्यूशन करके करना पड़ेगा, तो इसके भी सारे पार्ट्स क्या होंगे? इसी तरीके से हो जाएंगे। इस देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस x² प्लस x माइनस 1/x माइनस 1 dx। अब इसमें केवल x तो है नहीं, अलग अलग करेंगे, इसलिए ऊपर अलग फैक्टर करने पड़ेंगे हमको। ऊपर देखिए इन दोनों में हमको x² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ कितना बनेगा? 1, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 ले लीजिए, तो x माइनस 1 इन दोनों में x देखिए x माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा,
तो इंटीग्रेशन x माइनस 1 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या होगा, कट जाएगा, बाकी जो हमारे पास बचा हुआ x स्क्वायर बचा dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा। आप इसका करेंगे तो x की पावर 3 बटे कितना आ जाएगा, 3 प्लस x आएगा तो कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपके दो बचे हैं वो भी दिए हुए हैं, बाहर दिया है x, उसके अंदर गुणा कर दो, समाकलन कर लो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।